नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। जो साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, कल जो है एक नोटिस निकल करके आई थी कि 1218 अभ्यर्थियों को फिर से लिखित परीक्षा के लिए शामिल किया जाता है। तो इसी को लेकर के जो है अभ्यर्थियों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। तो आज जो है हिंदुस्तान में दिया हुआ है, उसी को पेपर कटिंग को हम दिखा रहे हैं। ज़रा आप लोग देखिएगा, ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक समझिएगा अच्छा तरह से। क्या कहा जा रहा है कि विज्ञापन संख्या इतना प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 का ज्ञापक संख्या 236। आयोग की आवश्यक सूचना जो कि ज्ञापक संख्या 2385 दिनांक 19/9/2021 द्वारा विज्ञापन संख्या इतना प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के पूर्व घोषित सफल अभ्यर्थियों के अतिरिक्त 1218 नए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/9 से लेकर के 4/10 तक प्राप्त कर शीघ्र ही मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि मुख्य परीक्षा के उपरांत संबंधित अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जांच, माप परीक्षण, टंकन, आशुलेखन जांच परीक्षा आयोजित की जाएगी। उक्त सारी प्रक्रिया अक्टूबर 2021 में संपन्न कर ली जाएगी। तत्पश्चात काउंसलिंग हेतु समेकित रूप से योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करते हुए नवंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु वेबसाइट bssc.bihar.government.in पर अवलोकन करते रहेंगे। आगे दिखाते हैं, चलिए 2 नंबर में क्या कहा जा रहा है, जरा इसको हम लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तब आपको जो है पूरा क्लियर होगा। क्या कहा जा रहा है मित्रों, ये आज ही के हिंदुस्तान से ये भी है। विज्ञापन संख्या इतना प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा 2014 प्रथम इंटर स्तरीय जो है संयुक्त परीक्षा 2014 के आधार पर 13,120 रिक्तियों के लिए विज्ञापन संख्या इतना जो 1/9/2014 को प्रकाशित हुए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया। CWJC 17 जो है 17,485 है /14 विजय कुमार राय व अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 25/6/2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ देने के निमित्त आयोग की आवश्यकता सूचना ज्ञापन संख्या 292 और दिनांक 5/2/2019 द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों से दिनांक 22/2/2016 से लेकर के 13/3/2016 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले कुल जो है 18,57,460 अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 8/12/2018 एवं 9/12/2018 एवं 10/12/2018 के 6 चरणों में प्रारंभिक परीक्षा जो है आयोजित की गई। प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में कुल जो है 63,739 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाया गया। मुख्य परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए मुख्य परीक्षा का आयोजन जो है 25/12/2020 को किया गया। मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हता के आधार पर योग्य पाए गए 52,784 अभ्यर्थियों को परीक्षा फल जो है 25/2/2021 को प्रकाशित किया गया। तत्पश्चात जो है उपयुक्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता जांच, मापन परीक्षण, टंकन एवं आशुलेखन परीक्षा आयोजन किया गया। आगे का क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। काउंसलिंग हेतु जो है ध्यान देंगे, कहा जा रहा है कि काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के क्रम में यह तथ्य जो है परिलक्षित हुआ कि आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापन संख्या 292 दिनांक 5/2/2016 के आलोक में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के डाटाबेस की तकनीकी त्रुटियों के कारण बिहार राज्य के आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी आरक्षण तथा उम्र सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गए। इसी प्रकार मूल विज्ञापन के आधार पर अधिकतम आयु की गणना किए जाने के कारण आवश्यक सूचना ज्ञापक संख्या 292 दिनांक 5/2/2016 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा में दिए छूट का लाभ संबंधित अभ्यर्थियों को प्राप्त नहीं हो सका तथा ऐसे अभ्यर्थी ओवर एज की श्रेणी में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप ऐसे अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में विफल हो गए। आयोग द्वारा
विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि नियमों के आलोक में डाटाबेस की तकनीकी त्रुटियों का यथोचित प्रक्रियानुसार सुधार तथा अधिकतम आयु की गणना आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापक संख्या 292 दिनांक 5/2016 के आलोक में करते हुए प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा फल को संशोधित किया जाए। संशोधन के उपरांत जो कुल 1218 नए अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल प्राप्त कर मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाए गए हैं। नए सफल 1218 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक जो वेबसाइट पर प्रदर्शित है। नए सफल 1218 अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/9/2021 से 4/10/2021 तक प्राप्त किए जाएंगे। इस क्रम में ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अल्प सूचना पर शीघ्र ही मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि अल्प सूचना पर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु तैयार रहें। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर सतत अवलोकन करते रहें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग सचिव पटना। आगे एक और नोटिस है, जरा इसको ध्यान देंगे। क्या कहा जा रहा है कि ज्ञापन संख्या इतना प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की आवश्यक सूचना ज्ञापन संख्या 2385 दिनांक 19/9/2021 द्वारा विज्ञापन संख्या इतना प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा में पूर्व घोषित सफल अभ्यर्थियों के अतिरिक्त 1218 नए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाया गया है। नए सफल जो है 1218 अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने उपलब्ध पदों की रिक्तियों के आलोक में पदवार विकल्प का चयन एवं प्राथमिकता भरने हेतु 20/9/2021 से 4/10/2021 तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2/10/2021 निर्धारित है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने से पूर्व आयोग की सूचना ज्ञापन संख्या 5/11/28/2021 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन पदवार विकल्प पोस्ट कोड सहित अनुलंघक क परीक्षा तिथि पाठ्यक्रम ख अवलोकन करना सुनिश्चित करेंगे। सुलभ प्रसंग हेतु आवश्यक सूचना अनुलंघक सहित संलग्न है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि विज्ञापन की सभी शर्तों एवं प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निर्धारित तिथि 4/10/2021 तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। इस क्रम में ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अल्प सूचना पर शीघ्र ही मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि अल्प सूचना पर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु तैयार रहें। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर सतत अवलोकन करते रहें। सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना। तो ये था न्यूज़ आज का, जो कि BSEC था। जो साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इस तस्वीर को अगर आप लेना चाहते हैं हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाइए और वहां से आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।